दोस्तों ये वीडियो में आप लोग कंप्लीटली क्विक बुक्स का ओवरव्यू देखेंगे। मतलब ऑलमोस्ट ये वीडियो में सारी चीजें क्विक बुक्स में जो जो फीचर्स है ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं कवर करूंगा कि किस तरीके से आपको क्विक बुक्स का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना है या तो फ्री ट्रायल लेके आप किस तरीके से क्विक बुक्स सीख सकते हो और उसमें कौन कौन से फीचर्स है, सारी चीजें दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले आपको क्विक बुक्स दोस्तों उसको साइन अप करना है, तो किस तरीके से आप लोग साइन अप करेंगे वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। तो आप क्रोम ब्राउजर में दोस्तों आप खाली नॉर्मली क्विक बुक्स सर्च करिएगा, क्विक बुक्स इंडिया, क्विक बुक्स इंडिया, क्विक बुक्स इंडिया आप जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों तो ये देखिए सेकंड लिंक जो आ रही है क्विक बुक्स ऑनलाइन जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इस पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखती है। तो स्क्रीन पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी 40% जो डिस्काउंट चल रहा है, मतलब 40% का ऑफर चल रहा है। आप लोग सब्सक्रिप्शन पैकेज ले सकते हैं, लेकिन इनिशियली किस तरीके से क्विक बुक्स में काम करना है, क्या क्या फीचर्स है आपको देखना है या तो प्रैक्टिस करना है क्विक बुक्स में, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले 30 डेज का जो फ्री ट्रायल है दोस्तों वो आप लीजिए। तो आप 30 डेज का फ्री ट्रायल आप साइन अप करिएगा दोस्तों। तो जैसे ही आप इधर पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से साइन अप के लिए स्क्रीन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली अपना ईमेल आईडी, उसके बाद अपना नाम फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, मोबाइल नंबर हो गया दोस्तों, फिर एक पासवर्ड जनरेट करके आपको यहाँ पे फ्री स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। पासवर्ड देखिए, पासवर्ड के लिए आपको एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, तो पासवर्ड की जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस आप फॉलो करके आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है। ये अगर आप इस तरीके से पासवर्ड डालते हो तो सिक्योरिटी मतलब वो पासवर्ड बहुत हाईली स्ट्रांग होता है और वो पासवर्ड को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसके वजह से आपको ये सारी चीजें फॉलो करके पासवर्ड डालना है कि यूज 8 and more कैरेक्टर्स, यूज अपर एंड लोअर केसेस, यूज अ नंबर, यूज एनी सिंबल्स लाइक यानी स्पेशल कैरेक्टर @ हो गया, फिर उसके बाद डॉलर साइन हो गया, ये सारी चीजें आपको यूज करना है। तो पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा में। तो पहले एक बार डैशबोर्ड का ओवरव्यू कर लेते हैं कि डैशबोर्ड में क्या क्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ अपने को स्टार्टिंग में तीन कुछ पॉपअप दिया हुआ है कि आप यहाँ से जीएसटी इनवॉइसेस यानी जीएसटीआर 1 वगैरह फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 2 है आप मिसमैच होएगा वो सारी चीज आप यहाँ से रिकंसिलेशन कर सकते हैं 2A का, और आपका टोटल जो परचेसेस है उसको रिकंसिलेशन कर सकते हैं। इवन आप जीएसटी के रिटर्न्स भी क्विक बुक से, क्विक बुक्स पूरा इंटीग्रेटेड है जीएसटी सॉफ्टवेयर के साथ। तो दोस्तों अगर आपने सेल्स और परचेस की डिटेल्स बराबर डाली है तो आप क्विक बुक से अपना जीएसटी का रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो वो सारी चीज मैं आपको आगे आगे गाइड करूंगा कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो नॉर्मल आपको पहले कंपनी का सेटअप करना है, फिर उसके बाद इनवॉइसेस क्रिएट करना है, फिर इनवॉइस देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें शो हो रहा है। तो अगर आपने कुछ इनवॉइसेस क्रिएट किए तो वो इनवॉइसेस की डिटेल्स यहाँ पे होगी, कुछ जो अनपेड है, जो पेड हो चुकी है, अगर जो कुछ ओवर ड्यू भी हो जाएगी तो वो भी ऑलरेडी यहाँ पे शो होगी। आपके एक्सपेंसेस कितने हुए दिस मंथ या दिस ईयर, आप यहाँ पे दिस ईयर या फिर लास्ट 30 डेज में, वो सारी चीज आप लोग यहाँ पे जो फिल्टर है वो फिल्टर से लगा के चेक कर सकते हैं। फिर आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो सारी चीजें आप बैंक डिटेल्स पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम फिल्टर है दोस्तों कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं, क्वार्टर का देखना चाहते हैं, लास्ट मंथ का देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेल्स है, सेल्स भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा दोस्तों कि लास्ट 30 डेज का सेल्स कितना था। तो ये सेल्स का ये एक्चुअली में ये डैशबोर्ड पे आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि मेरा कितना सेल्स हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, मेरे बैंक में कितना पैसा है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मंथली किस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो सारी चीजें आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगी दोस्तों। अगर हाँ आपको ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको यहाँ से हाइड करना है कि आपको ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना शो हो, तो अब ये सिक्योरिटी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे आपके पूरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ से हाइड हो जाएंगे दोस्तों। तो अभी अपने को हाइड नहीं करना है, बस ये नॉर्मली मैं आपको बता दिया हूँ कि इस तरीके से होता है। अगर आपको क्विक बुक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके से कुछ यानी इनवॉइस क्रिएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है या जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नॉर्मली आप यहाँ से लाइव चैट कर सकते हैं दोस्तों। अगर लाइव चैट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप उनको यहाँ से मैसेज कर सकते हैं कि आप मेरे को कॉल करिए, एग्जीक्यूटिव आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे कॉल करके आपके जितनी भी क्वेरीज है सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन, यहाँ तो ये सर्च का नॉर्मल आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आपके पार्टी जो रजिस्टर है,
आपने जो पार्टीज का अकाउंट क्रिएट करके रखे हो तो पार्टी सर्च कर सकते हो यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस का जो आइकन है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी कुछ भी सेल्स इनवॉइसेस है जो ओवरड्यू हो गई है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। कुछ भी पेमेंट्स आपको 30 डेज में करना है जो ओवरड्यू होते जा रहा है, ओवरड्यू पेमेंट्स होते जा रही है, तो वो सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे आएगा। अब मेन मैं आता हूँ सेटिंग पे। इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये आप कंप्लीटली मैं बोलूंगा ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेटिंग में ही सारी चीजें होती है कि आपको किस तरीके से सेटिंग करना है, आपको अपनी कंपनी किस तरीके से क्रिएट करना है क्विक बुक्स में, फिर आप यूजर मैनेज किस तरीके से कर सकते हो, सारी चीज, चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, सारी चीज हम लोग को इस सेटिंग सेक्शन में जाके करना है। तो पहले मैं अकाउंट सेटिंग में आता हूँ दोस्तों। सेटिंग में जाके अकाउंट सेटिंग में आया, फिर अकाउंट सेटिंग में मेरे को कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो पहले यहाँ पे कंपनी का मेरे को बता रहे कि आप कंपनी की डिटेल्स डाल दो, फिर उसके बाद आपको सेल्स इनवॉइस में किस तरीके से आपको कस्टमाइज करना है अपनी इनवॉइसेस सेल्स से रिलेटेड, आपको एक्सपेंसेस आपके कस्टमाइज करना है और कुछ एडवांस फीचर्स है। तो हम लोग सारी चीजें एक साथ देखेंगे कि क्या क्या है। तो पहले कंपनी में आपको लोगो डालना है दोस्तों। जैसे आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट के बटन पे तो आपको लोगो डालना है। लोगो डालने के बाद आप अपनी कंपनी का नेम डाल सकते हो और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक लोगो और आपकी कंपनी का नाम सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जैसे आपने साइन अप किया था तो ऑलरेडी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहां से कैच कर लेता है। तो जो आपने ईमेल आईडी डाला था और जो मोबाइल नंबर डाला था वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक कैच हो गया दोस्तों। फिर अकाउंटिंग मेथड, अगर आप कैश बेसिस पे करते हैं या अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो वो सारी चीज आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए, तो अपना नॉर्मली इंडिया में तो अक्रूवल बेसिस फॉलो होता है। फिर आपकी जो भी कंपनी का पैन नंबर है आप पैन नंबर डाल दीजिएगा। जैसे पार्टनरशिप आप प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का पैन हो गया। फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, तो आप यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हो। आप कैसे डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सारे एडिट के आइकन्स दिख रहे हैं, तो आप जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज आपको शो होने लग जाएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैटेगरीज आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ट्रैक ट्रैक क्लासेस एंड ट्रैक लोकेशंस। ट्रैक क्लासेस क्या होता है, ट्रैक लोकेशंस क्या होता है, वो आप लोग यहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज है। देखिए यहाँ पे जैसे ना क्वेश्चन मार्क रहता है दोस्तों, वो क्वेश्चन मार्क्स में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप खाली लॉग इन करके आपको ऑलरेडी सिस्टम समझ में आएगा। इतना यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ये सारी फीचर्स जो है, ये सारी चीज आपको टैली में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप टैली में आप टैली मोबाइल से नहीं चला सकते हो। और इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है क्विक बुक्स का, जो ये सारे फीचर्स आप मोबाइल से भी रन कर सकते हो, मोबाइल से भी। तो नॉर्मल आप अगर बिजनेस करते हो तो सबसे बेस्ट क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। 7 मिलियन यूजर है, मतलब मोर देन 70 लैक्स यूजर्स ऑलरेडी क्विक बुक्स यूज करते हैं अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए, बिल्स मैनेज करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाने के लिए। और ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी, मतलब ये सेम फीचर्स आपको मोबाइल एप्लीकेशंस में मिलेगा, जो आपको टैली में और भी कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें नहीं मिल सकती है। और ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मतलब जो भी चीज आप लोग करते हैं सब कुछ क्लाउड पे रहता है। आप कहीं से भी ये सारी चीज एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से। आप कोई भी दुनिया में कहीं भी कोई भी लोकेशन में आप ये सारी चीजें देख सकते हो। तो ये ट्रैक केसेस में यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज पहले क्लिक करने से पहले बता देता हूँ, ट्रैक क्लासेस क्या होता है एंड ट्रैक लोकेशंस क्या होता है। जैसे आप कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो कौन से डिपार्टमेंट में इनकम हो रही है, कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपेंस हो रही है, वो अगर आपको ट्रैक रखना है तो आपको ट्रैक क्लासेस पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद ट्रैक लोकेशन, जैसे अभी आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, एक आपकी कंपनी आपकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपके बिजनेस होता है, तो आपके डिफरेंट लोकेशंस पे कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, अगर वो सारी चीजों का ट्रैक रखना पड़ेगा तो ये दोनों पे आपको क्लिक करना पड़ जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं हाल फिलहाल में क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपना ये जो कोर्स है ये ओवरव्यू ऑफ क्विक बुक्स है। तो ये कोर्स देखने के बाद डेफिनेटली आप इतने तो एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से क्विक बुक यूज करना है। और दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो। जैसी जैसी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे डेफिनेटली आपकी स्किल्स इंप्रूव होते जाएगी और आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे क्विक बुक्स में। फिर उसके बाद कस्टमर लेवल। अब आपके कस्टमर लेवल में क्या क्या है, जैसे मैं आपको बता देता, एक मिनट इधर पे अपने को ये हटाना। हाँ, कस्टमर लेवल में जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री में तो आपके क्लाइंट होंगे, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके कस्टमर्स होंगे, अगर आप जैसे डोनर, आपकी कोई
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी पेमेंट्स आ रही है तो वो डोनर से पेमेंट्स आती होगी, कोई गेस्ट से पेमेंट्स आ रही है, मेंबर से आ रही है, अगर आपका क्लब से, अगर हॉस्पिटल से तो पेशेंट से आ रही है, अगर आप ये क्विक बुक से आप मैनेज कर रहे हो, आपके टेनेंट्स यानी आपके कुछ फ्लैट्स वगैरह है आप मैनेज कर रहे हो तो टेनेंट से पेमेंट आ रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डाल दीजिए कि आपके जो कस्टमर्स है, वो क्लाइंट है, कस्टमर है, डोनर है, गेस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल दीजिए। तो मैं अभी जो डिफॉल्ट है कस्टमर वही रखना चाहता हूँ दोस्तों। ये आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे मैंने कवर कर दिया जो कंपनी सेक्शन में इंक्लूड है। अब यहाँ पे मैं सेल्स में आता हूँ दोस्तों। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों सेल्स में। अब यहाँ पे पहले क्या दिया है, कस्टमाइज लुक एंड फील। तो कस्टमाइज लुक एंड फील पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आएगा। अब वो एडिट पे क्लिक किया मैंने, अब देखिए अब आपकी जो सेल्स इनवॉइसेस रहेगी आप उसको कस्टमाइज किस तरीके से कर सकते हो दोस्तों, वो भी फीचर्स आपको क्विक बुक्स में दिया हुआ है। अब कस्टमाइज करने के लिए अब ये जो थीम आपको दिख रही है, थीम आपको चेंज करना है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स है कि आपको इस तरीके से थीम यूज करना है या कुछ डिफरेंट थीम यूज करना है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। तो मैं अभी जो डिफॉल्ट थीम है वही थीम रखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आपको लोगो लोगो वगैरह अगर जैसे आपने कंपनी क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक लोगो यहाँ पे शो होगा ही दोस्तों। जो आपको मैंने कंपनी इन्फॉर्मेशन में बताया था कि लोगो डाले, तो अगर आप लोगो डाल देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, यानी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से इन्वॉइसेस चाहिए। फिर उसके बाद कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज एडिट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि ये लास्ट वाले जो एडिट का बटन है यहाँ पे आप क्लिक करके आपके जो फुट नोट होते हैं, जैसे आप लोग को मैं बताता हूँ कि बहुत सारे इन्वॉइसेस में मैंने फुट नोट्स देखा हो कि दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस एंड डू नॉट रिक्वायर्ड अ फिजिकल सिग्नेचर। तो आपका जो भी फुट नोट है आप अपने अकॉर्डिंगली फुट नोट डाल सकते हैं, या इनवॉइस के कुछ कम टर्म्स एंड कंडीशंस होती है तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपने इनवॉइसेस की डाल सकते हो, वो सारी चीज उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ विदाउट सेविंग। होप आप लोग को सारी चीज वो समझ में आ गई होगी। जस्ट अ मिनट, वो बैक बटन दबा दिया मैंने, जस्ट अ मिनट दोस्तों। यहाँ से आता हूँ अकाउंट एंड सेटिंग्स में आ गया। अकाउंट्स एंड तो अपना कंपनी का हो गया। सेल्स में हम लोग देख ले कि हम लोग किस तरीके से अपनी इनवॉइस को कस्टमाइज कर सकते हैं।